class, welcome to the Product Science classes, and today we will discuss about the nutrition chapter. On last class we had discussed about the Kwashiorkor disease, which has done by the deficiency of protein. Okay, and today we will discuss about the marasmus. It is also the deficiency of carbohydrate, fats and proteins. Affects infants below the age of 1 year. ये किनमें होता है मैरस्मस? जैसे हम लोग कहते हैं ना कुपोषण का शिकार, तो वही एक तरह से मैरस्मस होता है. कुपोषित बच्चा जो होता है वो हमारा मैरस्मस में आता है. जब क्या करती है मदर सडनली अपना ब्रेस्ट फीडिंग रोक देती है, बेबी को प्रॉपर मिल्क ब्रेस्ट का नहीं पहुंच पाता, मदर मिल्क नहीं पहुंच पाता है, तो क्या होता है उनको मैरस्मस की प्रॉब्लम हो जाती है बच्चों में. ठीक है. अफेक्ट्स इन्फेंट्स बिलो द एज ऑफ 1 ईयर. ये क्या करती है? इन्फेंट्स को अफेक्ट करती है जो जिनकी एज क्या होती है 1 ईयर से कम होती है. ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स इन द डाइट. किसकी इसमें कमी होती है? डिफिशियंसी किसकी होती है? कार्बोहाइड्रेट्स की, फैट्स की, प्रोटीन्स की. मतलब तो वही हुआ जिनको प्रॉपर डाइट नहीं मिलती है, उसी के थ्रू. जब प्रॉपर डाइट नहीं मिलेगी तो उनके अंदर न्यूट्रिशन की कमी होगी. जब न्यूट्रिएंट्स की कमी होगी तो उनमें डिजीज हो जाएगी मैरस्मस. ठीक है. तो ये किसी किसकी डिफिशियंसीज होता है? कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स. कॉज ड्यू टू द सडन स्टॉपेज ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग फॉलोड बाय अ पुअर डाइट. पुअर डाइट की वजह से, प्रॉपर फूड ना मिलने की वजह से मदर को उन्हें सडनली क्या करना पड़ता है? अपना ब्रेस्ट मिल्क, मदर मिल्क स्टॉप करना पड़ता है, क्योंकि उसका इफेक्ट किस पे पड़ता है? बेबी पे पड़ता है, जो रोकना पड़ता है. ठीक है. लेस बॉडी वेट, उससे क्या होता है? बॉडी वेट कम हो जाता है. जब प्रॉपर नहीं पहुंचती ये सब चीजें तो उससे बॉडी वेट कम होता है. स्किन बिकम्स लूजली फोल्डेड. स्किन कैसी हो जाती है? लूज हो जाती है, जैसे कि ओल्ड पर्सन की होती है. ठीक है. जैसे ओल्ड पर्सन की क्या होती है? स्किन लूज होती है ना, रिंकल टाइप की, वैसे ही हो जाती है. एक फोल्ड जैसे बनने लगता है, बीच में गैपिंग ज्यादा हो जाती है. एक टाइटनेस जो होती है वो नहीं होती है स्किन में. जब फैट होगा नहीं, कार्बोहाइड्रेट्स पहुंचेंगे नहीं प्रॉपर, तो क्या होगा? स्किन उनकी लूज होने लगेगी. थिन फेस, थिनिंग ऑफ लिम्स. इससे क्या हो जाएगा? जो फेस होगा वो पतला हो जाएगा और लिम्स भी कैसे हो जाएंगे? उनके पतले पतले हो जाएंगे. जैसे कि बच्चे के तो ऐसे ही पतले होते हैं, लेकिन एक जो टाइटनेस होती है हर चीज में, वो चीजें कम हो जाती हैं और बहुत ही बोन्स वगैरह सब बहुत पतली हो जाती हैं. रिप्स अपीयरिंग प्रोमिनेंट. रिप्स कैसे हो जाती हैं? जैसे बिल्कुल है ही नहीं रिप्स, दिखती भी नहीं है रिप्स. ठीक है. प्रोमिनेंट हो जाती हैं. रिटार्डेड फिजिकल एंड मेंटल ग्रोथ. इससे क्या होता है? फिजिकल और मेंटल ग्रोथ रिटार्डेड हो जाती है, जैसे कि वो ग्रो ही नहीं करता. एक बच्चों में क्या होता है, समय के साथ साथ उनमें चीजों का बदलाव होता रहता है ना. तो उनकी मेंटल ग्रोथ प्रॉपर नहीं होती, ना फिजिकल होती है, ना तो बॉडी का जो फिजिकल ग्रोथ होती है वो प्रॉपर होती है, और मेंटल ग्रोथ जो होती है वो रिटार्डेड हो जाती है. मेंटल डिसेबल टाइप के हो जाते हैं. जब प्रॉपर खान पान नहीं पहुंचता है तो बच्चों में क्या होती हैं? चीजें ग्रो नहीं होती हैं, वो चीजें रिटार्डेड हो जाती हैं, पीछे हो जाती हैं. Degenerations in a very weak body as it formed of muscles, skin and bones only. क्या होता है? उनकी पूरी बॉडी बहुत वीक हो जाती है. as it formed of muscles, जैसे कि मसल्स भी बनती हैं, जो स्किन, बोन्स, ये सारी चीजें क्या होती हैं? बहुत वीक हो जाती हैं, क्योंकि इन्हीं से बोन्स मतलब बॉडी बनती है, और जब यही वीक होंगे तो उनकी बॉडी भी कैसी होगी? वीक होगी. ठीक है. कंट्रोल एंड ट्रीटमेंट क्या होता है? कि उनको प्रॉपर प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स की अच्छी डाइट दी जाए. डाइट रिच इन प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स. ठीक है. उनमें प्रोटीन की और कार्बोहाइड्रेट की अच्छी डाइट पहुंचे. ठीक है. खान पान अच्छा होगा तभी तो. और मदर मिल्क बहुत बेनिफिशियल होता है बेबी के मेंटल ग्रोथ और बॉडी ग्रोथ के लिए. ठीक है. और बहुत ही नीडी होता है, मतलब कि बहुत ही जरूरी होता है. ये सारी चीजें एक बेबी के लिए बहुत ही जरूरी होती हैं. प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, आयरन, प्रोटीन, कैल्शियम, फास्फोरस, सब चीज की जितनी उनको नीड होती है वो सब चाहिए होता है, तभी एक बेबी की प्रॉपर ग्रोथ होती है. ठीक है. अब हम बात करते हैं मिनरल सॉल्ट की. ये तो हो गया क्वाशियोर्कर हो गया लास्ट क्लास में. अब हमने मैरस्मस बता दिया.
अब हम बताते हैं मिनरल सॉल्ट क्या होते हैं। टेबल सॉल्ट जिनमें जो हम लोग खाने वगैरह में खाते हैं दैट्स कॉल्ड द मिनरल सॉल्ट। उनमें क्या होता है, सोडियम क्लोराइड होता है। क्या होता है, सोडियम क्लोराइड होता है। Many other mineral elements are obtained from various foodstuffs such as green vegetables and fruits. Many other mineral elements, दूसरे और भी mineral elements होते हैं are obtained from various foodstuffs, जो अलग अलग foodstuffs से मिलते हैं, जैसे green vegetables और fruits से, है ना। मिनरल एलिमेंट्स क्या होते हैं, जरूरी नहीं है प्रोटीन और यही केवल जरूरी होती है, तो नीड होती है इनकी, लेकिन इनके अलावा और भी हमारे बॉडी में मिनरल्स की जरूरत पड़ती है एलिमेंट्स की। जैसे क्या हो गया, वेरियस फूड स्टफ जैसे ग्रीन वेजिटेबल्स और फ्रूट्स से मिलते हैं। अब है इनका कैल्शियम और फास्फोरस। हेल्प इन स्ट्रेथनिंग द बोन्स एंड द टीथ। ये क्या करते हैं, बोन्स और टीथ को, यहाँ पे हम कैल्शियम की बात कर रहे हैं, ठीक है। जो कैल्शियम होता है वो बोन्स और टीथ के लिए बहुत हेल्पफुल होता है, हेल्प करता है उनको मजबूती देने के लिए, ठीक है। स्ट्रेथन करता है, उनको मजबूती देता है। ऑल्सो रिक्वायर्ड इन द प्रोसेस ऑफ क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। और कैल्शियम की जरूरत हमें ब्लड की क्लॉटिंग में भी पड़ती है, जिससे कि ब्लड क्लॉट हो सके। ऑल्सो रिक्वायर्ड इन द प्रोसेस ऑफ क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। Phosphorus required in various chemical processes in the production of chemical energy during cell respiration. Phosphorus की जरूरत कब पड़ती है, जब हमारी बॉडी में एटीपी रिड्यूस होता है, बनते हैं, प्रोड्यूस होता है, तो प्रोड्यूस होने में फास्फोरस की जरूरत पड़ती है केमिकल प्रोसेस के लिए, जिससे कि एटीपी बनता है, केमिकल एनर्जी बनती है। एटीपी और कब बनता है, जब सेल रिस्पायर करती है, सेल जब सांस लेती है, तो फास्फोरस ही एटीपी प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है, ठीक है। रिसोर्सेज और क्या होते हैं इनके, कैल्शियम और फास्फोरस के, मिल्क, मीट, एग, फिश, पल्सेस, वेजिटेबल्स, जितना भी हम खाते हैं उसी से हमें सारी चीजें मिलती हैं। दालों से हमें प्रोटीन मिलता है, वेजिटेबल से हमें आयरन मिलता है ना। सब वेजिटेबल में अलग अलग चीजें, किसी में कैल्शियम है, किसी में आयरन है, किसी में फास्फोरस है, किसी में कुछ भी, मतलब बहुत सारे मिनरल्स हमें मिलते हैं। मिल्क में क्या मिलता है, हमें कैल्शियम मिलता है, लैक्टिक एसिड वगैरह मिलता है जो डाइजेशन में हेल्प करता है। मीट है, मीट में बहुत प्रोटीन होता है। एग है, एग में प्रोटीन होता है। फिश में प्रोटीन होता है। कैल्शियम, फास्फोरस, ये सब चीजें हमें किन से मिलती हैं, रिच सोर्स हमारे कैल्शियम और फास्फोरस के ये सब चीजें होती हैं, ठीक है। ये हो गया फास्फोरस तक की बात। अब हम इसके बाद और भी मिनरल सॉल्ट्स की बात करते हैं। जैसे हमारा हो गया आयरन। अब हम आयरन की बात करते हैं। आयरन किसमें मिलता है, हमें ग्रीन वेजिटेबल्स में बहुत आयरन होता है। जैसे विंटर्स में हमारे स्पिनिच है, मेथी है ना। जो साग वगैरह होते हैं ना, उनमें प्रोटीन बहुत होता है, इसी प्रोटीन कह रही हूँ, आयरन बहुत होता है, इसीलिए कहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा ये सारी चीजें हमें खानी चाहिए, ठीक है। विंटर्स में आपका आंवला आता है, आंवला में विटामिन सी बहुत पाया जाता है, वो आईज और हेयर्स के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। अब हम बात करते हैं आयरन की, ठीक है। आयरन मिनरल की बात करते हैं। तो जो हमारा ये मिनरल है आयरन, ये किस लिए हेल्प करता है हमें, ये हेल्प करता है फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, ठीक है। हीमोग्लोबिन क्या होता है, जिसकी वजह से हमारा जो ब्लड होता है रेड होता है ना। हीम प्लस ग्लोबिन मतलब रेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, जो जिसमें ऑक्सीजन पाया जाता है, ठीक है। अगर इसकी कमी हो जाती है, इट्स डिफिशियंसी लीड्स टू एनीमिया। इसकी कमी क्या करती है, एनीमिया कहलाती है। आयरन की जब कमी हो जाती है तो उसको क्या कहते हैं, एनीमिक पर्सन कहते हैं। आयरन मतलब ब्लड में जब आयरन की कमी होगी तो वो रेड मतलब प्रॉपर जो वर्क करता है वो नहीं कर पाएगा। तो जब हम ब्लड टेस्टिंग वगैरह कराते हैं तो उसमें हीमोग्लोबिन टेस्ट होता है। तो लेडीजों का शायद 12 के अंदर 11 होना चाहिए, 11-12 में होना चाहिए, और जेंट्स का उससे ज्यादा होना चाहिए। तो ये आयरन की कमी क्या कहलाती है, डिफिशियंसी कहलाती है। तो इसके एग्जाम्पल क्या है, ये रिच सोर्स क्या होते हैं इनके, रिच सोर्सेज आर ग्रीन वेजिटेबल्स,
ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ठीक है, इनमें आयरन बहुत पाया जाता है, यही मैंने अभी आपको बताया था, ठीक है, और लीवर एक्सेट्रा। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं किसकी, आयोडीन की। आयोडीन की कमी से क्या होता है, एक डिजीज होता है गॉइटर, है ना, वो किससे होता है, आयोडीन की वजह से होता है। इससे क्या होता है, प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ थायराइड, प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ थायराइड। थायराइड प्रॉपर फंक्शन करे जब आयोडीन की रिक्वायर्ड किस लिए होता है, कि हमारा जो थायराइड है वो प्रॉपर वर्किंग करे, फंक्शनिंग करे, ठीक है। इसकी डिफिशियंसी से क्या होता है, इसकी मैं एक आपको टेबल बना के दे दूंगी याद करने के लिए। डिफिशियंसी लीड्स टू गोइटर, ठीक है, इससे क्या हो जाता है, गोइटर हो जाता है। इसका सोर्स क्या होता है, इनके सोर्सेस क्या हैं, वही वेजिटेबल्स है हमारी और मिनरल वाटर है। वेजिटेबल्स और मिनरल वाटर एक्सेट्रा, ठीक है, ये हो गया आयरन और आयोडीन हो गया। अब पोटेशियम और सोडियम की बात कर लेते हैं हम। पोटेशियम एंड सोडियम, ठीक है, इनको हम लिखते कैसे ये भी मैं बता देती हूँ आपको। ये हो गया Ca, ये हो गया फास्फोरस का P, ठीक है। उसके बाद आयरन को हम Fe बोलते हैं, आयोडीन को क्या बोलते हैं आयोडीन का I ही समझ लीजिए, ठीक है, और पोटेशियम का K, सोडियम का Na। ये इनके सिंबल्स हैं केमिस्ट्री में जिनको हम पढ़ते हैं, ठीक है, बता दे रही हूँ क्योंकि कोरिलेटेड होता है। नीडेड फॉर सेल परमेबिलिटी, इसकी जरूरत किस लिए होती है, सेल में जो परमेबिलिटी होती है, आर पार जाते हैं, उसमें जरूरत पड़ती है, स्पेशली इन नर्व सेल्स। नर्व सेल्स में हमें पोटेशियम और सोडियम की जरूरत ज्यादा पड़ती है, ठीक है। इसके सोर्सेस क्या हैं, इनके सोर्स में आपका आ जाएगा मोस्ट फूड्स एंड टेबल सॉल्ट, जो भी हम खाना वगैरह खाते हैं उसमें हमारा पड़ता है ना, ठीक है। फूड और टेबल सॉल्ट ये सारी हमारे पोटेशियम और सोडियम की जरूरत को पूरा करते हैं, ठीक है। ये हो गए हमारे मिनरल सॉल्ट से क्या क्या नीड हमें होती है, क्या क्या जरूरत हमारी पूरी फुलफिल होती है। आई होप सो इतना समझ में आ गया होगा आप लोगों को। एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। टेक केयर, थैंक यू क्लास।